नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है फुर्सत क्लासेस ऑनलाइन कक्षा में। जैसा कि आपने पहले सर्वनाम पुल्लिंग शब्दों का परिचय प्राप्त कर लिया था कल। आज हम उसी का अभ्यास करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं। इन सभी चीज़ों को एक बार फिर से देख लें। शब्द परिचय, प्रथम पाठ, इन सभी पुल्लिंग शब्दों के अर्थों को अच्छे से हमने समझ लिया था। अब आज हम अभ्यास शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहले अभ्यास में बताया गया है उच्चारण कुरुतः, क विभाग लिखा है। साथ में उच्चारण करेंगे हम दोनों, हम सब। लिखा है छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। तो ये अकारांत शब्द रूप हैं। इनको आपको घर पर कॉपी में अपने द्विवचन और बहुवचन का भी प्रयोग करें, लिखना प्रारंभ कर सकते हैं, जिससे आपके शब्दकोश मजबूत हो सकते हैं। आगे देखते हैं। ख विभाग, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयेत्। अब इसमें देखिए दिया हुआ है कि हमें चित्र को देखना है और उसका उच्चारण करना है। देखिए, पहला चित्र दिया है कृषकः, कृषकः अर्थात किसान, वृषभः, भल्लुकः, मंडूकः, कपोतः, पर्यंकः। वृषभ का अर्थ होगा बैल, भल्लुकः का अर्थ होगा भालू, मंडूकः का अर्थ होगा मेढक, कपोतः का अर्थ होगा कबूतर, पर्यंकः का अर्थ होगा पलंग, और दूरभाषा का अर्थ होगा टेलीफोन, काकः का अर्थ होगा कौवा, और शौचिकः का अर्थ होगा दर्जी। तो आप इसमें ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। इसके आप द्विवचन और बहुवचन के रूप भी बना सकते हैं। कृषकः का अगर देख लेते हैं तो बनेगा कृषकौ और कृषकाः। ठीक, आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। वृषभ का बनाएंगे तो भी वैसे ही बनेगा। अकारांत सब एक जैसे ही चलते हैं। भल्लुकः का भल्लुकः, एक है भालू तो एक के लिए भल्लुकः, दो हैं तो भल्लुकौ, और तीन है या तीन से अधिक है तो भल्लुकाः। उसी प्रकार से सभी के बन जाएंगे। आप जिन चित्रों को देख रहे हैं उन सभी के ठीक उसी तरीके से आप अकारांत पुल्लिंग शब्दों का निर्माण स्वयं से कर सकते हैं। आगे देखते हैं। दूसरा क्या लिखा है क विभाग में, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्णों का संयोग करते हुए आप इसको इन बॉक्सों में लिखिए। अगर आपके पास पुस्तक है तो आप स्वयं लिखें, अगर नहीं है तो आप कॉपी में लिखकर इन शब्दों को लिखने का प्रयास करें। देखिए, लिखा है स प्लस औ प्लस च प्लस ई प्लस क प्लस अह। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं बिना स्वर के वे पूर्ण नहीं होते। अगर हम श को औ से जोड़ेंगे तो शौ बनेगा, च को ई से जोड़ेंगे तो ये भी ध्यान रखना होगा कि ये हमको नहीं जोड़ना है, इनके चिन्ह होते हैं, इनके चिन्हों को हमें जोड़ना है। ठीक, और आगे देखते हैं। क को अह में जोड़ेंगे तो क बनेगा। अगर इन संपूर्ण को मिलान कर देंगे तो शौचिकः हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए, शह, उ, छोटा ऊ की जो चिन्ह होते हैं आप क्लास 1, 2 या बाल भारती नामक पुस्तकों में आप इनको देख चुके होंगे। इनके चिन्हों का हमें प्रयोग करना है। अगर इन शब्दों का प्रयोग कर देंगे तो ये गलत हो जाएंगे। ठीक, न अ का चिन्ह अ मिलते ही न पूर्ण हो जाएगा, हलन थट जाएगा, और क में अ मिलते ही अ हो जाएगा, अर्थात शुनकौ। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। आगे ध, आ, व, अ, त, अ।
धावतः। अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से हम इसको हाईलाइट नहीं कर पा रहे हैं आप लोगों के सामने। जल्द ही इसको हम लिख करके भी बताने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम आगे देखते हैं। आगे लिखा है व, रि, द, ध और आह की मात्रा, इन सभी चिन्हों को लगाएंगे तो बन जाएगा वृद्धा। आगे देखिए लिखा हुआ है ग, आ की मात्रा, य, अ की मात्रा, न और त। देखिए एक साथ में व्यंजन आए हैं, मतलब एक शब्द जो होगा वो आधा रहेगा। तो अगर हम इन सभी का मिलान करते हैं तो बन जाएगा गायन्ति। अब दूसरे का ख विभाग देखते हैं। पदानाम वर्ण विच्छेद प्रदर्शयत। अब हमें शब्द दिए रहेंगे, उन्हीं का हमें विच्छेद करना है। जैसे कि ऊपर वाले में हमने इन शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाया, इन वर्णों को जोड़कर एक शब्द बनाया, ठीक उसी प्रकार से दूसरे विभाग में दिया हुआ है, ख विभाग में दिया गया है कि शब्दों को खंड खंड करके आप इन खाली स्थानों को भरें। देखिए आप इनको कैसे कर सकते हैं, एक हम बताते हैं, उसके बाद आप गृह कार्य में इन सभी को कर सकते हैं। बालक को देखते हैं, लिखा है ब का अगर हम हलंत करते हैं अर्थात ब को अलग करते हैं उससे स्वर, तो ब और आ, ल का स्वर अलग करेंगे तो ल और अ, और क में से जो विसर्ग है अह की मात्रा है उसको अलग करेंगे तो क और अह। संपूर्ण जोड़ने के बाद, उनका मिलान करने के बाद बालक बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से शिव्यति, वर्णाः, कुक्करौ, मयूराः, इन सभी का बनेगा। आगे देखते हैं तीसरे विभाग में। तीसरे के पहले विभाग में देखते हैं तो लिखा है उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानि पूरयतः। देखिए कह रहा है कि उदाहरण को देख करके रिक्त स्थानों को पूरा करो। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि अकारांत पुल्लिंग के एक वचन के आप लिख लीजिएगा, या तो नहीं लिख पा रहे हैं तो याद कर लीजिएगा, जैसे राम, रामो, रामः। ठीक उसी प्रकार से अगर आप एक को पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो बाकी के सभी पुल्लिंग अकारांत शब्दों का आप रूप बना पाएंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है चषकः, चषकौ, चषकाः। तो आप समझ रहे हैं आगे जो बलिवर्धव का था, या बलिवर्धव अर्थात बैल का जो रूप चलेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बलिवर्ध, बलिवर्धव और बलिवर्धा, शुनकः, शुनकौ, शुनकाः। अब मृग का दिया है तो मृगः, मृगौ, मृगाः, शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः, मयूरः, मयूरौ, मयूराः। चौथे में देखेंगे हम क्या लिखा है, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। अर्थात चित्रों को देख करके संस्कृत पदों को लिखें। अर्थात पूरा अर्थ होगा चित्रों को देख करके संस्कृत शब्दों को लिखिए। देखिए हाथी, कौवा और चंद्रमा, इन तीन चित्रों को अगर हम देख रहे हैं, ये सिर्फ एक दिखाई दे रहे हैं। अर्थात यहाँ पर हम एक वचन शब्दों का प्रयोग करेंगे, जैसे कि गजः, काकः, चंद्रः। अगर यहाँ पे दो होते तो क्या करते, गजहु, कौवा दो होता, काकहु, चंद्रमा तो दो हो ही नहीं सकता, एक ही है। देखिए रुचिरा प्रथमो भाग आपका हम पढ़ रहे हैं। आगे देखें, लिखा है ताले का चित्र दिया है, भालू का चित्र दिया है और बिल्ली का चित्र दिया है। तो इन सभी का हो जाएगा, एक एक दिया है तो तालः, भल्लुकः, बिड़ालः। इसका संस्कृत अर्थ आप ऊपर देख सकते हैं। अब आगे देखिए, लिखा है कि चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, यानी इन सभी चित्रों को देख करके जो आपके उत्तर हैं उसे आप अपने पुस्तक में नोट करते जाएं। यथा बालकः किम करोति। देखिए इसका उत्तर भी दिया हुआ है।
आप अगर चित्र को देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखाई देगा कि एक बालक है, उसके हाथ में पुस्तक है, वो क्या करेगा, पढ़ रहा है। तो बालकः किम करोति, बालकः पठति। अब आप ध्यान से देखिए, लिखा है अश्वौ किम कुरुतः। अश्व कितने हैं, 2 हैं, अर्थात ये द्विवचन का प्रयोग हुआ है अश्व का। देखिए 2 अश्व हैं, वो क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अर्थात यहाँ पे बनेगा अश्वौ धावतः। धावतः कैसे बना, अब आप क्रियापदों को अगर पढ़ेंगे तो पठ का अगर आप ध्यान से जानते हैं, समझते हैं, तो बनता है पठति, पठतः, पठन्ति। ठीक उसी प्रकार से अश्व 2 हैं और कुरुतः लिखा है। तो देखिए अश्वौ, जैसे अश्वौ है वैसे कुरुतः उसी के अनुसार चल रहा है। 2 है तो कुरुतः द्विवचन का क्रियापद लगेगा। और शब्द रूप में देख सकते हैं तो अश्वौ 2 है, इसलिए यहाँ पे द्विवचन का ही प्रयोग हुआ है। ठीक उसी प्रकार से जब हम उसका उत्तर लिखेंगे तो उसी तरीके से चलेगा, अश्वौ धावतः। नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या है। कुक्कुरः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं। देखिए कुत्ते क्या कर रहे हैं, कुत्ते चल रहे हैं या कुत्ते हैं। तो कुक्कुरः, कुक्कुरः चलयन्ति, बहुवचन का चलेगा, बहुवचन का शब्द है तो बहुवचन की क्रिया भी चलेगी। आगे देखते हैं, छात्रौ किम कुरुतः, छात्रौ किम कुरुतः, छात्रौ किम कुरुतः। देखिए छात्रौ, अब का ये ड्रेस पहने हुए हैं तो क्या करेंगे, ये स्कूल जाएंगे, तो इसका अर्थ हम करेंगे तो छात्रौ स्कूल का हम विद्यालयम गच्छतः हो जाएगा, गच्छन्ति नहीं होगा, क्योंकि अगर 3 होते तो यहाँ पे हम गच्छन्ति का प्रयोग करते हैं। तो छात्रौ विद्यालयम गच्छतः। देखिए लिखा है कृषकः किम करोति, कृषकः किम करोति। तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कृषकः क्या कर रहा है, क्षेत्र को यानी खेत को जोत रहा है, एक कृषक है। तो उसी तरीके से हम इसका अर्थ करेंगे, कृषकः क्षेत्रम कर्षतः, कर्षति हो जाएगा, यहाँ पे कर्षता नहीं। आगे गजौ किम कुरुतः, गजौ 2 गज हैं तो यहाँ पे हो जाएगा गजौ चलयतः, अर्थात 2 गज हैं वे चल रहे हैं। आगे 6 नंबर का पॉइंट देखते हैं, लिखा है पदानि संयोज्यम वाक्यानि रचयत, अर्थात पदों का संयोग करके वाक्य की रचना करें। ये देखिए गजाह, ये गजाह जो है ये बहुवचन का है। तो गजाह बहुवचन के लिए अगर हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो गजाह, गजाह लिखा है चलंती, ये गजाह जो पद है ये चलंत क्रियापद से मिल जाएगा। सिंहौ 2 वचन यानी 2 सिंह हैं तो ये बनेगा गर्जतः। तो सिंहों के अनुसार यहाँ पे सिंहौ गर्जतः। गायकः कर्ता जो है एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की ही लगेगी, तो गायकः गायति। बालकौ 2 वचन यानी 2 बालक हैं तो अर्थ इसका बनेगा कि बालकौ पठतः, क्रियापद भी 2 वचन का रहेगा। मयूरः बहुवचन का पद है, ये शब्द रूप है तो बहुवचन की क्रियापद भी लगेंगे, तो मयूरा नृत्यन्ति। आगे देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, लिखा है मंजुषात् पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूरयत, अर्थात दिए गए पदों को चुन करके रिक्त स्थानों को भरें। मयूरः, देखिए मयूरः जैसे रामः रामा रामः 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 रामौ रामः होता है, वैसा मयूरः है बहुवचन का शब्द रूप, तो क्रियापद भी उसी के अनुसार हम यहाँ पे भरेंगे।
देखिए मयूराः लिखा है तो क्रियापद भी उस बहुवचन का ही रहेगा। मयूराः नृत्यन्ति। गजौ, 2 गज हैं, 2 हाथी हैं, तो चलतः यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। वृक्षाः, वृक्षाः फलन्ति। सिंहौ गर्जतः। वानरः, वानरः खादति। अश्वः धावति। यहाँ पे इस प्रकार से बन जाएगा। आपको अभी हाईलाइट करके नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है, शीघ्र ही इसका समाधान किया जाएगा। आगे लिखा है 8वें नंबर पॉइंट को अगर हम ध्यान से देखते हैं, लिखा है सह तौ ते इत्येतेभ्य उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। यानी सह तौ ते इत्यादि इन सर्वनाम पदों को उचित चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करें या भरें। देखिए अश्वः धावति जैसे दिया है एग्जाम्पल में, हमें उदाहरण के रूप में एक बताया गया है सह धावति। अब देखिए गजाः चलन्ति, यानी जो गज हैं चलते हैं, इन्हीं गजाः की जगह पे हमें सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो देखिए चलन्ति जो क्रियापद है ये बहुवचन का है और गजाः जो सर्वरूप है ये भी बहुवचन का है। तो हम आगे ही बताए थे आपको पहले ही पाठ में कि सह तौ ते अर्थात पुल्लिंग जो हैं शब्द रूप, उसके लिए हम बहुवचन के लिए ते का प्रयोग करेंगे। तो अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, ते चलन्ति। ठीक उसी प्रकार से हम आगे देखते जाएंगे। तो छात्रौ पठतः अर्थात छात्रौ जो शब्द रूप है ये द्विवचन का है और पठतः भी द्विवचन का है। तो इस छात्रौ जो शब्द है इसके स्थान पे हमें सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, तौ पठतः। वानरः क्रीडन्ति, वानर खेलते हैं, वानर खेलते हैं। तो वानरः का जो शब्द है इसके स्थान पे हमें सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ते क्रीडन्ति अर्थात वे सभी वानर जो हैं खेल रहे हैं। बिना वानर का नाम लिए हमने ते का प्रयोग करके हम दर्शा दिए कि हाँ वे सब खेल रहे हैं। गायकः गायति, गायक जो शब्द रूप का पद है वह प्रथमा पुरुष एक वचन और उसका जो क्रियापद है वह भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही है। तो हमें गायक के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो क्या करेंगे हम कि सह गायति अर्थात गायक तो एक ही है, गायति क्रियापद है तो उसके स्थान पे हम सह का प्रयोग करेंगे। मयूरा नृत्यन्ति, मयूर नाचते हैं अर्थात बहुत सारे मयूर हैं। तो इसके स्थान पे हम ऐसे सर्वनाम का प्रयोग करेंगे जो बहुवचन में हो। तो ते यहाँ पे उचित होगा, ते नृत्यन्ति अर्थात वे सभी मयूर नाचते हैं। अब आगे आपका जो पाठ था ये खत्म हो गया है। धातव्यम में दिया हुआ है संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंगश्च। संस्कृते त्रयः पुरुषा भवन्ति, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुषश्च। संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, एक वचनम द्विवचनम बहुवचनञ्च। अर्थात इसका कहने का आशय ये है कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं जिसे हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग के नाम से जानते हैं। दूसरे ख में क्या कह रहा है कि संस्कृत में त्रयः पुरुषा भवन्ति, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं जिसको हम प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष के नाम से जानते हैं। संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन। आपका पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ। आगे आपका द्वितीय पाठ शब्द परिचय भाग 2 स्त्रीलिंग सर्वनाम रूपों के बारे में चर्चा होगी और इस पाठ से कुछ एडवांस होगा अर्थात कुछ उन्नत टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा इस दूसरे भाग में। तो अभी तो आपको ये हाईलाइट करके नहीं दिखाया गया है, जब दूसरा भाग शुरू होगा तो आपके लिए कुछ आसानी होगी और अच्छे से समझने में। धन्यवाद। अब हम दूसरे पाठ को लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।